यहाँ पे बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार पहले देती थी, अब वे सुविधाएं हटा रखी है। दिल्ली से पूरी पाबंदी कर दी है, तार लगा दी, आदमी भी नहीं जा सकता। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहले यहाँ पे सुविधा, जो किसान क्रांति गेट गाजीपुर है, इस पर सुविधा देती थी, हमें आज भी उनमें ही सुविधाएं वहाँ से चाहिए। ये जो कटीले तार जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तार है, ये प्रतिबंधित है, जो खेत में अगर लगा जो कांटे हैं, मैं आपको बता दूं ये अभी प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है। फिर भी किसानों को रोकने के लिए इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरह का परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन फिर भी बॉर्डर के उस तरफ जहां पुलिस वाले हैं, पीएसी है, आरएएफ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान है। किसानों का कोई मूड नहीं है इसको क्रॉस करने का, लेकिन उसके बावजूद 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से पुलिस की चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। ये इन कीलों को पेच से सड़क में कस दिया गया है ताकि ये टस से मस ना हो सके। अगर गलती से भी इस पे कोई गिर गया तो उसका काम तमाम है, समझिए। ट्रैक्टर और ट्रॉली को रोकने का जो इंतजाम किया गया है, उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है वो आप तब समझेंगे, क्योंकि ये कीलें अपनी जगह से हिलेंगी नहीं, और जब हिलेंगी नहीं तब जब कोई भी गिरेगा तो उसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर किसानों के अलावा बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से ये कीलें बिछाई गई हैं। इन कीलों को आप देख सकते हैं, ये कीलें कितनी बड़ी है, एक उंगली से भी बड़ी है। अगर ये किसी के अंदर जाती है तो क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की कीलों को लगाकर एक ऐसा बॉर्डर तैयार किया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ज्यादा मजबूत है। तो आपको ये कीलें हमने दिखाई कि ये कीलें कितनी खतरनाक हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बात कर लेते हैं। सर, किस कीलें लगाई गई हैं, क्या कहेंगे? ये कीले किसान को रोकने के लिए लगाई गई है, जबकि किसान शांतिपूर्ण अपने धरने पे बैठा हुआ है। ये खाली दिखावा है सरकार का। जिस समय इन्हें रोकना चाहिए था, जो देशद्रोही जो वहाँ पहुँचे थे, जिन्हें किसान का नाम दे रहे हैं, उस समय तो इन्होंने कोई बैरिकेडिंग नहीं की। उन्हें पहुँचाया गया, उनके पीछे पीछे भोले किसान को पहुँचाया गया। जिस किसान को कभी शहर नहीं देखा जिसने, उसे रोड के पीछे पीछे वो बगला के ले गए वो लोग। आज देखो किसान 2 महीने से। आप लोग बरगला क्यों लिए जाते हैं, इतनी आसानी से क्यों बरगला लिए जाते हैं? मैं आपको बताऊंगा। एक आरोप प्रत्यारोप की एक कड़ी चलती है। सरकार में मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, वो पहले से एक प्रोपगंडा तय करते हैं कि हम किसानों को किस तरीके से फंसाएंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा। ऐसी सरकार का एक टारगेट था कि 26 जनवरी वाले दिन उनके कुछ खास तत्व, जिनको अराजक तत्व कहें। कीलों पे बात कीजिए सर, कीलों पे बात कीजिए। 26 जनवरी को इतना तांडव कर दिया कि कीलें लग गई अब सड़क पर। मैं आपको बताऊंगा ये कीलें क्या हैं, ये जो तार क्या है। ये जो तार है, आप देखती होंगी किसान अपने खेतों में आजकल गायों से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए अपने खेतों में ये तार लगा रहा है, और ये तार लगाकर इन किसानों को सरकार भयभीत करना चाह रही है। ये तो तार हम रोज खेतों में देखते हैं, इससे किसान भयभीत होने वाला नहीं है, क्योंकि इनसे तो हम आवारा सांडों से अपनी फसल को बचाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इन तारों से किसान क्या डरेगा। और किसान की डराने की बात सही, तो ये जो है पीछे आप देख रही थी 27 तारीख में क्या यहाँ पर तांडव होने वाला था। 28 तारीख में यहाँ पर क्या तांडव होने वाला था। जनप्रतिनिधि का क्या ये काम है कि पुलिस के साथ आकर वो गाली दे या फिर वो लठ बजाए। हम जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि वो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये कैसा है। और रही इसकी बात, तो सरकार को ये चाइना के बॉर्डर पे लगाना चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाना चाहिए। हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस तांडव को रोकने में नाकाम है, बल्कि इन किसानों को उसने आतंकवादी बनाकर देश को दिखा दिया। इसमें किसान की छवि धूमिल नहीं हो रही है, अपितु सरकार एक्सपोज हो रही है, क्योंकि सरकार ने देश के माथे पर जो कलंक लगा दिया है, इतिहास उसको कभी भूलेगा नहीं। जो किसान 2 महीने से यहाँ डटे हैं वो नहीं डर रहे, क्या कीलों से डर जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। जो कील लगे हैं, अगर देखो हम शांतिमय आंदोलन चलाना चाहते हैं और शांत रहना चाहते हैं। अगर किसान अपने में आ जाए तो ये कुछ नहीं है हमारे सामने। अगर किसान आ जाए, फिर हम करना नहीं चाहते, और ये करते तो 26 जनवरी के दिन करते। मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पे 11 बजे से जो काफिला राकेट गैस जी ने चलाया था,
और जो शरारती तत्व थे वो 8:30 बजे 9:30 बजे यहाँ से निकल चुके थे और यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाके इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी दोनों रोडों पे। और वहाँ के जो आज की बैरिकेडिंग की बात कीजिए, जो बैरिकेडिंग नहीं, सड़क में कीले लगा दी। देखो ये कीले इन्होंने बहुत पुख्ता इंतजाम लगा रखे हैं, पर ये है कि ये पहले क्यों नहीं करते, पहले करते तो ये हादसा होता ही नहीं, हम ये कहना चाहते हैं। पर ये सरकार जो हमारे जो लाल किले में हुआ है इतना, वहाँ आप ही लोगों ने तो किया है, आरोप तो यही है, आरोप लगा है। देखो मैम, हम बाहर से आए हुए हैं, कोई पहली बार हद एयरपोर्ट पे किसी रिश्तेदार को चढ़ाने दिल्ली आ गया होगा। इनके इतने सांसद विधायक है, अगर यहाँ गाजीपुर छोड़ के अगर वो लाल किले पे पहुँच जाए तो हम मान लेंगे, हम भोले भाले। हमें तो पुलिस ने जो रूट दिया हम उसी रूट पे गए हैं, ठीक है। बदनाम तो ठीक है, अब सरदार हो गए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बदनाम कर दिया गया है। मगर सुनो, जो हमारे करने वाले मतलब जो राकेश टिकैत जी हैं अधिकारी, मतलब हमारे वो हैं किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन पे तो क्राइम ब्रांच नोटिस भेज रही है, मगर दीप सिद्धू पे नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? क्या बात उसकी मोदी जी के साथ फोटो है, सनी देओल से संबंध है? पकड़ो ना उसे भी। क्राइम ब्रांच इनके नो के भेजती है नोटिस की जांच का विषय है, जांच होगी, उसका नोटिस क्यों नहीं भेजा क्राइम ब्रांच ने? ये कील के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? कीलें लगाई गई हैं, इसके बाद बैरिकेड्स हैं, उसके बाद पुलिस है, इधर की तरफ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार हो? ये भी सरकार जिम्मेवार है। ये भी अगर सरकार की मन की मंशा होगी किसानों को अब भी निकालने के लिए, तो ये सब खुर्द-बुर्द कर देंगे, जब भी कह देंगे निकल जाओ। सरकार जो चाहेगी वो कर रही है, मगर सरकार की नाकामी है। 27-28 तारीख को जैसा प्रदर्शन हमने यहाँ देखा, हम मौजूद थे, जैसे हम पे लाठियाँ बजाई गई, गोदी मीडिया द्वारा प्रचार करा गया, ऐसे उखाड़ के तंबू दिखाए जा रहे थे, किसान उजाड़ दिए गए हैं, तंबू तोड़ दिए गए हैं, ये हो रहा है। सामान उठा के ले, चुरा के सामान ले गए हमारे। और मीडिया वाले चुरा ले गए? मीडिया वाले तो साथ मीडिया वाले दिखाया तो नहीं, तो चोर ही हुए ना वो। मीडिया वाले चोर हैं? चोर या साल जो वहाँ थे चोर ही थे वो। आप यहाँ कोई घटना घटती है? नहीं, मीडिया नहीं, सारी मीडिया नहीं कह रहा मैं, जिन मीडिया ने गलत प्रचार करा था, 4 मीडिया चैनल ऐसे थे जिन्होंने अशांति फैलाई है। हमारे घर से फोन आ रहे, हमारी धी बेटी माँ बहन सब रुला दी उन्होंने कि इतना बुरा हुआ, ऐसे हो गया, सब पिट गए, गायब हो गए। अब पुलिस, हमारा एक भी कोई आदमी दाएं बाएं निकलता है पुलिस पकड़ लेती है, बटिया को भी नहीं निकलने दे रही। उस दिन कैसे निकलने दिया पुलिस ने? मुस्तैदी उस दिन क्यों नहीं की गई, हम ये पूछना चाहते हैं। उस दिन तो आपने किसान के सामने कुछ नहीं है कीले, ना ये बैरिकेडिंग। अगर सरकार चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन्हें लगाती तो हमारा देश सुरक्षित रहता। फायदा होता है ना? ये इन मजदूर किसानों के सामने इनको लगाने शर्म नहीं आ रही बेशर्मों को? है मोदी सरकार, बहुत महाबोधी सरकार कहेंगे सर, और बोधी ही मीडिया जो हम लोगों को हमारी सही बात जो है दिखाते नहीं है। तो आपका धन्यवाद है बहुत। पहले किलो की बात कीजिए, ये जो कीले यहाँ लगाई गई हैं, कील कुछ नहीं है, जब चले गए हम, कुछ नहीं है, कील फाड़ देंगे इन्हें, कुछ नहीं है। हम तो कह रहे सरकार से फाड़ने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार हमारी जो बात है हमारी वो बात मान ले, शांतिपूर्वक हम बैठे, कोई आतंकवादी थोड़ी थे उनको फाड़ेंगे अंदर जाएंगे, हमारी बात वहाँ से ही मान ले। हमारा मतलब क्या रहेगा अंदर जाने का, यार हमारा मतलब क्या रहेगा इधर जाने का? ये किसान है, देश का अन्नदाता है, अपनी बात मान ले सरकार, हमारी बात, हम चले जाए। 28 तारीख को राकेश टिकैत जी के लिए आए थे कि हम उठा देंगे, किसी में हिम्मत हो तो आए और आगे दिखाएं, और एक उंगली भी कर दी ना तो उंगली भी पाड़ फेंक देंगे उन जनप्रतिनिधियों की जो हमने चुन के भेजे भारतीय जनता पार्टी के। वो गुंडे हैं, और अब आ जाएं, उन्हें पता लग जाएगी। खतरा तो आप लोगों से है, तभी तो कीले लगाई गई, खतरा तो आप लोगों ने पैदा किया 26 जनवरी को। मैडम, सरकार को सरकार से खतरा, बीजेपी के गुंडों से खतरा, हम किसानों से कोई खतरा नहीं है। मैडम एक बात बता दिए, आज 2 महीने से ऊपर किसानों को यहाँ हो गए, 68 दिन, एक भी रिपोर्ट थाने में ये दर्ज हो, किसी का पर्स चोरी हुआ, किसी का मोबाइल चोरी हुआ हो, किसी के साथ मारपीट हुई हो, एक भी रिपोर्ट दर्ज हो। किसान इतना भला भोला है, किसी का 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ। किसान ने इतनी दूर से लोग बैठे हैं, मंदिरों में मेले लगते हैं, वहाँ चोरी हो जाती है। आप पता कर लीजिए, कोई दिक्कत। ये तो जो काम कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बस हम तो किसानों की लड़ाई और अपनी मांग के लिए बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैरिकेडिंग के साथ साथ ऊपर के लोहे के वायर्स लगाए गए हैं, इन वायर्स को कोई ना पार कर सके। उसके बाद ये वायर्स 7 लेयर है, ये 1 लेयर नहीं है, इसके साथ 7 पत्थर है, पत्थर की बैरिकेडिंग है, 7 लेयर्स यहाँ तक बनाई गई है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर कीले लगाई गई है, कीलों को हमने आपको दिखा दिया है। तो सुना आपने, हमने आपको किसान भाइयों की बातें भी सुना दी, कीले भी दिखा दी, और उसके साथ साथ बैरिकेड
बैरिकेटिंग भी दिखा दी। इस व्यवस्था पर फिर से ले ऑन रहने तो सुना आपने, हमने आपको किसानों की बातें भी सुना दी, बैरिकेटिंग भी दिखा दी और कीले भी दिखा दी। ये वो व्यवस्था है जो कि पुलिस की तरफ से की गई है ताकि किसान दिल्ली में ना आ सके। बता दें आपको कि राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया था कि वो 1 फरवरी को संसद की तरफ कूच करेंगे, उसकी ये तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि ये कॉल वापस ले लिया गया है और अब 40 लाख ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है। 26 जनवरी के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक करें, देखते रहे द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।